के मानो 100 से ज्यादा की डिमांड हमारे पास है। इसलिए हम सप्लायर से भी बात कर रहे हैं। साथ ही अभी मैं इंडस्ट्रियल एरिया में आप देख पा रहे होंगे मैं एक लेड मशीन पे बैठा हूँ। यहाँ पे हम जुगाड़ से एक 80 फुट मीटर तैयार करने जा रहा हूँ, जो आपको मेरे हाथ में दिख रहा होगा। ये 2 घंटे के बाद मेडिकल ट्रायल के बाद हम इसको जनता को देंगे। 2 घंटे डॉक्टर अचित अग्रवाल के क्लिनिक पे इसको लगाएंगे। इसके लिए जितने भी रॉ मटेरियल्स थे हमारे पास उपस्थित है, ये सब अलग अलग लाए और यहाँ पे रईस भाई की लेथ मशीन पे उनके छोटे भाई हमारी मदद कर रहे हैं। इस पे महान काम कर रहे हो सर, आप बहुत महान काम कर रहे हो। ये भाईजान बना रहे हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, और पूरी इनकी टीम लगी हुई है। ये राजेश जी पोरवाल साहब इसके लिए प्रयासरत है। दिल्ली से अपने में और भी रॉ मटेरियल सारे मंगा रहे हैं। निश्चित तौर पे हम इस अपनी चिकित्सा सहायता के लिए जो अपन आगे आए उसमें लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। भाईजान को हमारा जी भाईजान को हमारा सलाम कहना। जी दादा, जी दादा। आज की मीटिंग में भाई धीरज गोदा, कृष्ण गोपाल जी मंत्री, प्रांजल मानलिया, प्रवीण जी मेहता उज्जैन से हमारे बीच उपस्थित है। आपका हार्दिक स्वागत है। जब तक सारे लोग और अपन 2 मिनट देखेंगे उसके बाद अपन मीटिंग को प्रारंभ करेंगे। अभी हमने 200 स्टीम मशीन का ऑर्डर दिया है और संभवतः वो आज हमारे बीच आ जाएगी। तो मेरा एक अनुरोध था कि अपन इस मशीन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। मेरा ये सोचना कहीं बांटने जाएंगे तो लूटमार हो सकती है, लोग संग्रह की प्रवृत्ति भी है, लोग लेके रखने का भी सोचेंगे। तो इस स्थिति में मेरा एक सुझाव था, व्यक्तिगत सुझाव है, मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव था कि अपन एक अपने युवान साथी अपनी अपनी लिस्ट तैयार करें कि उनके संपर्क में ऐसे कौन अभावग्रस्त लोग है। अभावग्रस्त मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं है, ऐसा कोई आदमी है जो किसी कारणवश स्टीम मशीन बाजार से नहीं खरीद पा रहा है या नहीं अवेलेबल हो पा रही है, तो वो हमको एक सूची देगा, युवाओं की टीम उसको जाके ये भाप मशीन जितनी संख्या में दे पाए उतनी अपन देंगे। साथ ही जल्दी हम थोड़ी और मशीन भी ऑर्डर करने का दादा ने बोला है कि 200 की संख्या बहुत कम है, अपन उसके लिए भी बात कर रहे, पर एक बार 200 का कंसाइनमेंट आ जाए उसके बाद अपन इस पर काम करेंगे। और धन्यवाद। अपन उनको दे सकें कि उसको उपयोग करने में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि बाजार में मिल नहीं रही है। 400 रुपये में बहुत घटिया मशीन मिल रही है अभी, और मिल भी नहीं रही बाजार में वो। नमस्कार सभी साथियों। नमस्कार सर। अरे एक बात मैं कहता हूँ, धर्मेंद्र साहब बहुत बड़ा काम करते जा रहे हैं। आज पर न्यूटन का भी नाम पीछे हो जाएगा, धर्मेंद्र का नाम आगे हो जाएगा। इतनी बड़ी खोज करने जा रहे हैं। और जो स्थिति है अभी कि तो मैं सोचता हूँ बहुत बड़ा मानव सेवा हो जाएगी। इससे बड़ी कोई सेवा ही नहीं हो सकती मानव की। अपन को बधाई देता है। जी सर, मंत्री सर, करो आप। बिल्कुल धर्मेंद्र सर बधाई के पात्र हैं और पिछले 8 दिन से देख रहा हूँ कि इनके सारे प्रयास अथक है, चाहे वो भाप मशीन के लिए हो, चाहे ऑक्सीजन फ्लो मीटर के लिए हो, चाहे ऑक्सीजन मशीन के लिए हो, अथक प्रयास कर रहे हैं धर्मेंद्र सर। वैसे रतलाम की स्थिति कैसी है दादा? अभी रतलाम की स्थिति बिल्कुल इम्प्रूवमेंट नहीं है, क्या है क्या नहीं है मालूम पड़ता नहीं है। पहले क्योंकि मार्केट में ऑक्सीफ्लोमीटर मिल नहीं रहा है, हमने मंगवाया है। तो कई पब्लिक क्या होते हैं, पैसे दे के भी खरीदना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पाते हैं, मतलब मिल नहीं रहा है, अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये सर का आइडिया अच्छा है, हम उनको बता सकते हैं कि भाई ये इतना का ऐसा चार्ज है, अगर आपको नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं, और आप अपनी मर्जी से जितना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो सर का आइडिया, सुमन सर का आइडिया सही है। धर्मेंद्र सर बिल्कुल सही बात है, मुकेश जी भी सही बोल रहे हैं। धर्मेंद्र जो सुमन सर ने बोला, एक्चुअली ये जो सेवा होती है, जैसे इसमें सक्षम व्यक्ति थोड़ा ज्यादा देता है, कमजोर होता है कमजोर देता है। जैसे अपन गुरुद्वारे में जाते हैं, लंगर चलता है, तो वहां पे कोई आवश्यक नहीं है कि सब व्यक्ति पैसा दे, लेकिन जो सक्षम होता है वो अपने हिसाब से देता है। तो यहाँ भी इस बात का महत्व नहीं है कि उसके पास व्यक्ति के पास साधन सुविधा है या नहीं, महत्व इस बात का है कि ये उपकरण किसके पास है। अगर आपके पास उपकरण है और आप किसी को दे रहे हो, उसकी इच्छा हो तो वो सहयोग करे, तो अपन और ताकतवर बनेंगे, ज्यादा उपकरण लेके आएंगे, ज्यादा बड़े स्तर पर काम कर पाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है।
कि अपन ऐसे व्यक्ति को 200 रुपए की मशीन देने में फायदा नहीं, कि 2000 रुपये रोज कमा रहा है, लेकिन उसकी जरूरत है, उसको देना है आपने, लेकिन वो आगे उसको प्रेरित करना है कि वो सहयोग कैसे करे। और कोई साथी अपने विचार रखना चाहे तो स्वागत है, कोई भी साथी अपने विचार रखना चाहे तो बताएं और बेहतर क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये एक समस्या ये है कि सुमन सर अहमदाबाद में है, दीपक सर भोपाल में है, मैं मुंबई में हूँ, और हम समस्या डिस्कस कर रहे हैं रतलाम की। और रतलाम में जो फूड सोल्जर है, जैसे धर्मेंद्र सर है, दादा है, और जो भी रतलाम में है, वहाँ की स्थिति से वही वाकिफ है, और वहाँ की स्थिति में हम सबसे ज्यादा अच्छा और बेहतर कैसे कर सकते हैं, उसका निर्णय दादा और धर्मेंद्र सर और देवानंद सर, आप लोगों को वहीं लेना पड़ेगा। हम लोग सब बाहर हैं, केवल आपकी बात सुन सकते हैं और अपने सुझाव दे सकते हैं, इससे ज्यादा कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। आप लोग बताएं क्या कर सकते हैं। गोपाल भैया, ऐसा भी किया जा सकता कि हम अपने अपने समाज में या ग्रुप में एक अपील भी कर सकते हैं थोड़ा सा, और एक कुछ छोटे छोटे ग्रुप भी बना सकते हैं, जो कुछ लोग ऐसा चाहे कि मेरी संस्था को नहीं कुछ बनाते, और वैसा भी हो सकता है। मतलब अपने समाज में थोड़ा सा कुछ लोगों के पास पहुंचा भी जा सकता है कि भाई आप सहयोग करिए, ऐसा भी हो सकता है, और पता नहीं कितने लोग लेंगे उसको। सही है धर्मेंद्र सर, ये हीरा बहन का सुझाव बिल्कुल सही है कि जरूरी नहीं है कि हम युवाओं में जो हमारे ग्रुप के मेंबर हैं या जो युवाओं के माध्यम से सेवा में लगे हैं, नौकरी में लगे हैं, उन्हीं को अप्रोच करें। ऐसे और भी व्यापारी वर्ग है, अपने शुभचिंतक है, अपने साथ जुड़ने वाले हैं, जिनके अपने को भरोसा है, समाज के हो सकते हैं, गैर समाज के हो सकते हैं, उनसे भी अपन सहयोग ले सकते हैं, जिनको इस बात का भरोसा है कि युवाओं को सहयोग दिया हुआ बिल्कुल सही जगह जाने वाला है। मंत्री जी, मेरा विनम्र अनुरोध है कि अपन कंट्रीब्यूशन और भी बहुत ज्यादा कर सकते हैं, अमाउंट राशि भी ले सकते हैं। मेरे मन में थोड़ी सी बात ये थी कि अभी तक अपन 15 दिन में जो भी अपन आइटम लेना चाह रहे थे, पैसे देते हुए भी अपने को अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही थी। तो मैं अभी पैसे में 10 लाख इकट्ठा कर सकता हूँ, आप युवाओं को हटा दो, मैं मार्केट से 10 लाख रुपए इकट्ठा कर लूंगा, पर मैं एक बार अश्योर तो हो जाऊं कि मैं कोई संसाधन जो जुटाना चाह रहा हूँ वो मुझे मिल जाए। सभी सप्लायर से, सिर्फ ऑक्सीफ्लोमीटर के लिए नहीं, अभी मैंने वापस से 10 सिलेंडर 10-10 लीटर के रिफिल खाली सिलेंडर के लिए भी बात की है, जिनके पास ऑलरेडी 25 आ चुके हैं, तो वो 25 और ऑर्डर कर रहे हैं। तो मैंने उनको पैसे का भी अप्रूवल दे दिया कि आप अच्छा, रतलाम के प्रतिष्ठित अनोखीलाल जी कटारिया के भाणेज है और अमित लोधिया नाम है उनका, वो भी 1 महीने से निरंतर सेवा में लगे हैं। तो अभी एक ऑक्सीफ्लोमीटर अपने पास अपने खुद के 10 थे, लेकिन सारे जा चुके थे, हमको एक असेंबल करना था, तो मुझे पता था कि अमित भाई के पास है, तो मैं वहां से लाया और मैं इंडस्ट्री में उसको लेके आया हूँ, बन रहा है। तो उनसे भी बात हुई। मैं आदरणीय दीपक जी गार्गव से भी अनुरोध करूंगा कि आप इस लाइन के इतने बड़े सप्लायर है, आपसे हम 15 दिन से टच में हैं, आप नहीं तो कोई रिस्पॉन्स भी दे पा रहे, पता नहीं सिर्फ व्हाट्सएप ही चल रहा, माफ करना किसी साथी को बात बुरी लग सकती है, पर या तो अपनी प्रयास जो है अपना अपन 100% नहीं लगा पा रहे किसी चीज में। मैं सोचता हूं कि अपन अपना पुट योर 100%, काम होने वो प्रभु इच्छा है। आप आपका प्रोफेशन है, हो सकता है आप हमारे से ज्यादा परेशान होंगे, बहुत सारे ऐसी संस्थाएं आपके संपर्क में होगी, बहुत सारे आपके जो रूटीन कस्टमर हैं उनकी डिमांड्स होगी, लेकिन ये थोड़ा सा हमको उम्मीद थी कि हम जो भी करेंगे दीपक यादव जी से करेंगे, तो निश्चित रूप से हमको एक तो किफायती चीज मिलेगी, रेपुटेटेड चीज मिलेगी और वो उपयोग में आएगी। लेकिन हम अच्छी पोजीशन में नहीं है अभी तक। जो भी कंसंट्रेटर मशीन ऑर्डर भी की है, कीर्ति सर, पीयूष चौधरी सर और श्रेयांश सतलेज सर, दादा का जो बेटा है, एक दादा का बेटा वो भी लगातार संपर्क में है। हम जल्दी, पैसे सेकेंडरी मैटर है, हम पैसे अगर कोई अभी कुछ भी नहीं देगा, हम किसी से कुछ नहीं ले रहे, जितने हमारे पास पैसे होंगे उसके साधन से हम ले लेंगे। जिस दिन आप बोलोगे उस दिन हिसाब करके अपन पैसा भी ट्रस्ट से लेंगे। पैसा सेकेंडरी मैटर है, हमारे पास अभी बहुत सारे 10 लाख रुपए अभी मैं आज के आज इकट्ठा कर लूं, पर मैं मन में सोचता हूं कि मैं पैसा संग्रह नहीं करूं। अगर मैं साधन दे पाऊं समाज को तो उस पैसे को लेने का मतलब है, नहीं तो कहीं कहीं मेरी संस्था मेरे किसी बचकाने प्रयास से उनकी छवि धूमिल नहीं, इसलिए ऐसा मैं सोचता हूँ। साधारण निवेदन है। आपका बिल्कुल सही कहना है धर्मेंद्र सर, पैसे की वजह से काम नहीं मिलेगा। मैं एक स्टेप आगे जाके ये तक बोलूंगा आपको कि यदि आवश्यकता पड़ जाए
तो युवाओं के भवन निर्माण के लिए जो हमने 40-50 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं, यदि उसमें से भी 10-20 लाख रुपए लगा के इक्विपमेंट लाया जा सके तो कोई तकलीफ नहीं हो, 20 लाख रुपए वापिस आ जाएंगे। आज की तारीख में आदमी के जान की कीमत ज्यादा है, भवन कभी बन जाएगा। तो हम वो सब कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कहाँ क्या उपलब्ध है और कैसे। मेरे पास ये ऑक्सीजन सिलेंडर मैंने कहीं से अरेंज कर लिया, अभी लोग समझते ही नहीं है। एक ऑक्सीजन गिरा मतलब रोगी को लगाने के लिए सबसे पहला तो सिलेंडर चाहिए, दूसरा वो भरा हुआ चाहिए, तीसरा 80 फ्लो मीटर चाहिए, चौथा उसका पाना। 80 फ्लो मीटर के पाने की एक कंडीशन है। मैं अभी मेरे हाथ में पाना है, ये रतलाम में 500 रुपए में मिलने को तैयार है, जबकि इसकी मूल कीमत 40 रुपए है। 40 रुपए ये टापरिया कंपनी का पाना है, टापरिया का, लेकिन ये भी पाना नहीं मिल रहा है। इसके बाद एक चाबी आती है, ये चाबी हम आदमी को हर चीज सिर्फ 80 फ्लो मीटर नहीं, अगर आपने ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल कर लिया, 80 फ्लो मीटर कर लिया, ये बिना पाने के ये नट टाइट भी नहीं होगी जो उसपे लगना है। ये ऑक्सीजन इस पे ये जो नट है ये कसने के लिए पानी की आवश्यकता होगी। तो ये सब चीज अपन अवेलेबल करा रहे हैं, लेकिन अपनी जो प्रयास है अपन अपना पूरा 100% लगा रहे हैं। अपन निश्चित तौर पे जिस दिन अपने पास कंसंट्रेटर मशीन आ जाएगी, अपन अपनी अभी सबसे बड़ा बूम अपना स्टीम मशीन का है। इतने कॉल्स आए कि हमको स्टीम मशीन चाहिए। अपने युवा परिवार के कई अच्छे बड़े लोगों ने भी, माफ करना नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने जो मशीन डाली उससे 25% कैपेसिटी जैसी मशीन में खरीद के लाए 400 रुपए में, जो मेरे उपयोग में नहीं आ रही है। आप हमको देंगे कि हम पैसा देंगे? मैंने बोला नहीं, पैसा नहीं, आपको एक नहीं, आपके माध्यम से हम 10 देंगे, क्योंकि मेरा ये सोचना है कि ये मशीन आ जाएगी, उसके बाद इसका सुव्यवस्थित डिस्ट्रीब्यूशन टीम युवाओं के माध्यम से ही हो सकता है। हमारे रतलाम में बैठे सभी साथी ये अपने अपने स्तर पे सबको अपने विवेक से इस्तेमाल करना है कि अपने को ये मशीन उपयोगी आदमी के हाथ में कैसे जाए। आप जहां बोलेंगे, जब बोलेंगे, हम उसको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो ये मशीन आने पे अपन थोड़ी सी और गति मिल जाएगी। अपन जो भी चीज मिलेगी, मेरे को अभी मैंने 9,000 रुपए में 10 लीटर का खाली सिलेंडर की बात की थी। बात करते करते उसने फोन काट दिया, बोले अगला फोन लगा, बोले 13,500 रुपए लूंगा। मैंने 13,500 के लिए भी किससे अप्रूवल नहीं लिया, किसी भी मेरे टीम साथी से नहीं पूछा। मैंने बोला मुझे चाहिए, कैसे भी चाहिए, जब मिलेगा मैं बात करूंगा। आप पैसा लो, कितना चाहिए, डिपॉजिट चाहिए, एडवांस चाहिए? वो बोले नहीं, हम आपको पहले सप्लाई की कंफर्मेशन करते हैं, पैसा सेकेंडरी मैटर है। यहाँ पे हम ये सोचते हैं कि हमारी मदद से एक भी जान बचाई जा सके तो ये युवा परिवार के लिए बड़े गर्व की बात होगी। मैं अपनी बात को ये विराम करता हूँ और साथी अपनी बात रखे।